अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। राम ही राम रटन लागी जीबिया। राम ही राम रटन लागी जीबिया। एहि रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो। राम नाम बिनु सोह न सो। विदु बंदनी सब भांति सवारी। सोना बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक सब गुण रहित कुक विकृत बानी। राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाई सुनहि बोधताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एकहु नाही। राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा। केहि केहि ना को संग केहि ना सुसंग बड़पनु पावा। धूमहु तजई सहज करु आई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति बदेश वस्तु भली भरनी। भनिति बदेश वस्तु बलि
बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। आइए अब छंद देखते हैं। इस छंद का जो सुर है वो कुछ इस प्रकार से है, जो इसका लय है। मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, हो यही सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, हो यही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु कि करहि कोउ, बंदिहा मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय विशद अति, गुनद करहि सब पान। गिरागम्य सिया राम जस, गावहि सुनहि सुजान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब इनका भाव देखते हैं। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों का हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तदपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया।
धुआं भी अगर धुआं भी अगर के संग से सुसंग सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, यानी इससे या भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी यानी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जिसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बनाकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काट यानी कि तुष्टता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारों भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़हूँ अनुग्रह